Okay, so गुड मॉर्निंग ऑल। आज थोड़ा हम लोग एक मतलब सीटेट का पेपर डिस्कशन करेंगे। ओके, सो बहुत दिन से वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा था ड्यू टू सम पर्सनल इश्यूज। सो आज हम लोग सीटेट का चाइल्ड डेवलपमेंट का कुछ क्वेश्चंस डिस्कशन करेंगे। ये आपका 2021 का पेपर है। 2021 सीटेट एग्जाम में जो पेपर आया था वो है ये पेपर 2 है। पेपर 2 का ये पार्ट है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी। तो 30 क्वेश्चन आज के वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ओके, सो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो पहला जो हमारा पार्ट है जो आज हम लोग जिसको डिस्कशन करने वाले हैं, हम लोग 1 बाय 1 क्योंकि अभी जुलाई में आपका नोटिफिकेशन आ गया है एग्जाम के लिए। सो बीच बीच में मैं कुछ क्वेश्चंस चाइल्ड डेवलपमेंट और बाकी जो भी पेडागोगी जो भी पेपर्स है उसका कुछ कुछ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कशन करेंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए टू गेट द रेगुलर अपडेट ऑन दैट। सो ओके, लेट्स स्टार्ट। सो ये जो पेपर 2 है जनरली पेपर 2 में हम लोग जो भी क्वेश्चंस हमारा आएगा तो जनरली वो क्वेश्चंस किस लेवल का होता है ये आज हम लोग जब कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो हम लोग को बेटर आइडिया आ जाएगा कि किस लेवल में हम लोग को क्वेश्चन डिस्कशन करना है। सो ये सारा हम लोग अगर रिपीटेडली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारा डिस्कशन करेंगे तो वील गेट अ सफिशिएंट आइडिया ऑन दैट। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, लेट्स स्टार्ट। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चाइल्डहुड डेवलपमेंट में क्या होता है? ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चाइल्डहुड डेवलपमेंट इज, जब चाइल्डहुड पीरियड में डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट इज स्लो एंड कैन नॉट बी मेजर्ड। ये तो कभी नहीं हो सकता है क्योंकि जब चाइल्डहुड में डेवलपमेंट तो बहुत फास्ट होता है। हम लोग को पता है मोटर डेवलपमेंट बहुत डेवलपमेंट हमारा फिजिकल डेवलपमेंट बहुत फास्ट होता है जो धीरे धीरे कम होते जाता है व्हेन द एज इज इंक्रीजिंग। सो नेक्स्ट है इज मल्टी लेयर्ड एंड कम्प्लेक्स, कंसिस्ट ऑफ क्वांटिटेटिव चेंजेस, ओनली क्वांटिटेटिव चेंजेस, ये तो कभी नहीं हो सकता है, सारा चेंजेस होना चाहिए। इज डिसऑर्डरली एंड डिसजॉइंटेड, ये भी कभी नहीं हो सकता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन आंसर नंबर 2, दैट इज इट इज मल्टी लेयर्ड एंड कम्प्लेक्स। क्योंकि डिफरेंट डायरेक्शन में डेवलपमेंट होता है इसलिए हम लोग यहाँ पे मल्टी लेयर्ड एंड कम्प्लेक्स बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन कभी नहीं होगा। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये क्या होता है? ये तो हम लोग को सारा पता है कि प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जोन क्या होता है। जब एक बच्चा खुद अपना मतलब डेवलपमेंट इंडिपेंडेंटली कुछ अपना डेवलपमेंट कराता है एंड उसके बाद हम लोग अगर बच्चा किसी के गाइडेंस में डेवलप होता है तो ये जो गैप होता है उसे हम लोग जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो ऑप्शंस है, the area between the child's current level of independent performance and the level of performance that the child could achieve with the help of adult, यही है। हम लोग बोले अभी गाइडेंस के अंडर द गाइड एनी गाइडेंस एंड इट्स ओन डेवलपमेंट के बीच में जो गैप होता है उसको हम लोग जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर 1 होगा। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन जस्ट देख ले रहे, रेंज ऑफ टास्क दैट द चाइल्ड शुड एबल टू डू एज पर हर एज बट कैन नॉट, ये नहीं हो सकता है। द प्रोसेस वेयर टू इंडिविजुअल हु बिगिंस द डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग अराइव, ये भी नहीं हो सकता है। ओके, द करेक्ट आंसर इज अवर ऑप्शन नंबर 1। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू जैन प्याजे, चिल्ड्रन इन फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। देखिए सिंस हम लोग ये पेपर 2 का क्वेश्चन है तो पेपर 2 का अब अगर आप जान देने के लिए जा रहे हैं, जब भी पेपर 2 देने के लिए जा रहे हैं, सो यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड दैट आपका फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में ही क्वेश्चन आता है जनरली। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो डिफरेंट स्टेजेस है जैसे कि हमारा स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3 स्टेज 4 डिफरेंट स्टेजेस हमारा है। प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल, देन सेंसरी मोटर। तो 4 जो स्टेजेस है हमारा, बिगिनिंग फ्रॉम सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल। तो हम लोग बेसिकली यहाँ पे 6 to 8 ईयर्स के एज में जो भी हमारा क्वेश्चंस आता है उसको हम लोग जनरली देख के जाएंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चंस है क्या, अकॉर्डिंग टू जेन प्याजे, चिल्ड्रन इन फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज तो हम लोग यहाँ पे लास्ट स्टेज जिसको बोल रहे हैं, यहाँ पे क्या हो सकता है, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग हो सकता है, यस आर बाउंडेड बाय सेंट्रेशन इरिवर्सिबिलिटी, ये तो नहीं हो सकता। ये हमारा
कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज का है, तो ये सारा नहीं हो सकता है। तो मेन हमारा होगा हाइपोथेटिकल, डिडक्टिव रीजनिंग एंड प्रोपोजिशनल थॉट, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग लास्ट स्टेज में है जो कि हमारा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है। ठीक है, देन एट विच स्टेज ऑफ लॉरेंस कॉल्बर्ट थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट डू इंडिविजुअल बिलीव दैट एक्टिवली मेंटेनिंग द करेंट सोशल सिस्टम इंसर्ट्स पॉजिटिव ह्यूमन रिलेशनशिप, तो एंड सोशल ऑर्डर, तो ये क्या हो सकता है, यहाँ पे देखिए पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, ये तो नहीं हो सकता है। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे देखिए सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन, यही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे जो मोरल डेवलपमेंट है ये क्या है, ये करंट सोशल सिस्टम एंड पॉजिटिव ह्यूमन रिलेशनशिप और सोशल ऑर्डर मेंटेन करने के लिए है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा क्या यहाँ पे, सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन। ओके, दैट इज ऑप्शन नंबर 2. So then question number 5, which of the following is correctly matched pair of type of intelligence and end state performance possibility as per Howard Gardner theory of multiple intelligence। देखिए हावर्ड गार्डनर थियोरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस में हम लोग अगर मैच करेंगे तो देखते हैं क्या क्या, स्पेटियल थेरापिस्ट, ये तो कभी नहीं हो सकता है। स्पेटियल में आप पायलट ले लीजिए या फिर स्कल्प्टर ले लीजिए, ये सारा हो सकता है। देन इंट्रापर्सनल सेल्स पर्सन, इंट्रापर्सनल का मतलब है खुद के अंदर, इंटर मीन्स और किसी के साथ बिटवीन 2 पर्सन, ये हो सकता है। तो इंट्रापर्सन अगर यहाँ पे अगर इंटरपर्सनल देता तो ये करेक्ट हो सकता था, बट ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि इंट्रापर्सनल इज नॉट रिलेटेड टू सेल्स पर्सन, वी कैन से दैट इंटरपर्सनल इज रिलेटेड टू सेल्स पर्सन, तो ये भी गलत है। देन लिंग्विस्टिक स्कल्पचर, ये तो कभी नहीं हो सकता, लिंग्विस्टिक वासिक मूर्तिकार, ये कैसे हो सकता है, दिस इज नॉट पॉसिबल। देन हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, बॉडीली किनेस्थेटिक एंड एथलेट, ये हो सकता है, दिस इज आवर करेक्ट आंसर। देखिए जब हम लोग सीटेट देने के लिए जा रहे हैं, कभी कभी क्या होता है, हम लोग डायरेक्ट आंसर में नहीं, आंसर से क्वेश्चन में जा सकते हैं। ठीक है, वी कैन फाइंड आउट द इनकरेक्ट एंड देन वी कैन गो टू द करेक्ट वन। देन नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोट्स्की लैंग्वेज प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट चिल्ड्रन लर्न थ्रू लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, then children cognitive development occurs in stages, maturation of schemas leads to cognitive development children। देखिए एक चीज आपको याद रखना है, लेव वाइगोट्स्की के लिए हम लोग को 3 चीज हम लोग का है, एक है सोशल कल्चरल एंड सोसाइटी कल्चर एंड लैंग्वेज, दैट इज 3 थिंग्स आर इम्पोर्टेंट। जब भी आप ये 3 चीज से रिलेटेड देखेंगे, दैट इज द थ्योरी गिवन बाय लेव वाइगोट्स्की। तो यहाँ पे क्या है, लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, इट इज द करेक्ट आंसर। ये जो हमारा है कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्टेजेस, ये तो पियाजे का है कि मैचुरेशन, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये सारा पियाजे का थ्योरी है, तो ये नहीं होगा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा आंसर है, दैट इज 1, लैंग्वेज प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन। ओके, सो होप आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा होगा, थोड़ा समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो डिटेल्स भी हम लोग धीरे धीरे एक एक पॉइंट का डिटेल्स में हम लोग डिस्कशन करेंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट में भी कुछ पार्ट हम लोग थियोरिटिकली डिस्कस करेंगे, तो लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इन ए प्रोग्रेसिव क्लासरूम असेसमेंट ऑफ लर्नर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग क्या होता है, इज नॉट एट ऑल हेल्पफुल चिल्ड्रन लर्निंग, नहीं। असेसमेंट में हम लोग को जानना है कि चिल्ड्रन का फीडबैक लेना है कि बच्चा कितना समझ रहा है कितना नहीं समझ रहा है। क्रिएट ए हिंड्रेंस तो कभी भी नहीं होगा असेसमेंट, अब तो असेसमेंट होना नहीं चाहिए। इज हेल्पफुल आइडेंटिफाई हाई एंड लो एंड नॉन अचीवर फॉर द पर्पज ऑफ गिविंग फीडबैक टू द पेरेंट, तो ये थोड़ा नेगेटिव वर्ड हो गया कि हम लोग बच्चों को सेग्रीगेट कर रहे हैं, नेगेटिव फीडबैक, नेगेटिव वे से हम लोग इसको ले रहे हैं, तो ये नहीं हो सकता है। is very important since it gives insight into children's understanding and helps the teacher to reflect on her pedagogy, तो यही है correct option। Then an effective classroom strategy to reduce gender stereotyping and broadening developmental possibility of all sexes। जेंडर स्टेरियोटाइपिंग आपको पता ही होगा, जेंडर स्टेरियोटाइपिंग मीन्स हम लोग जैसे बोलते हैं कि नहीं ये काम लड़की नहीं कर सकती है, लड़की रात में बाहर नहीं जा सकती है, लड़की क्रिकेट नहीं खेल सकती है, एक एग्जांपल जैसे मैं बोल रही हूँ, तो ये सारा क्या है, जेंडर स्टेरियोटाइप है। तो जैसे कि लड़के खाना नहीं बना सकते हैं, इस टाइप का जो भी हमारा कंसेप्ट होता है उसे हम लोग जेंडर स्टेरियोटाइप बोलते हैं, ये बोथ मेल एंड फीमेल में हो सकता है। तो यहाँ पे दिया है एक इफेक्टिव क्लासरूम स्ट्रेटेजी जिसमें हम लोग जेंडर स्टेरियोटाइप को रिड्यूस कर सकते हैं। तो इग्नोर एंड डिसमिस बायोलॉजिकल डिफरेंस अमंग द, इग्नोर करेंगे एंड डिसमिस करेंगे जो भी बायोलॉजिकल डिफरेंसेस है, बिल्कुल इग्नोर कर देना। देन रीइंफोर्स जेंडर रोल्स एज पोर्ट्रेट इन द सोसाइटी,
फॉर्मिंग सेम सेक्स एबिलिटी ग्रुपिंग, मतलब जैसे बॉयज ग्रुपिंग गर्ल्स ग्रुपिंग अलग कर देंगे, फिर हम लोग कुछ काम देंगे। देन फॉर्म मिक्स सेक्स एक्टिविटी ग्रुप एंड प्रमोट डिस्कशन। यहाँ पे जेंडर स्टेरियोटाइप को हम लोग को हटाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, मिक्स सेक्स एक्टिविटी कराएंगे, डिस्कशन कराएंगे, ताकि ऐसे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कुछ रहेगा ही नहीं, जेंडर स्टेरियोटाइपिंग रहेगा नहीं। देन दैट इज द करेक्ट वन। सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। Then multilingualism is in classroom needs to be understand as dash by the teacher. मल्टीलिंगुअलिज्म क्या है, एक एसेट है, एक रिसोर्स है। हम लोग बार बार डिस्कस करेंगे कि अब डिस्कस करें कि है कि मल्टीलिंगुअलिज्म क्या होता है, एक एसेट होता है, एक ये हिंड्रेंस नहीं है, एक प्रॉब्लम नहीं है। मल्टीपल लैंग्वेज यूज करना ये सिस्टमेटिक इशू भी नहीं है, तो ये सारा नेगेटिव हो जा रहा है। तो पॉजिटिव इज योर क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर 1। सो देखिए सीटेट क्वालिफाई करना अगर हम लोग का कंसेप्ट क्लियर होगा देन वी कैन, द क्वेश्चंस आर वेरी इजी। हम लोग रिपीटेडली इस टाइप का क्वेश्चंस भी कुछ डिस्कशन करेंगे आगे। Then a child-centered classroom in which one in which the teacher uses टेक्स्ट बुक ये तो थोड़ा नेगेटिव, और हमारा क्लासरूम प्रोग्रेसिव होना चाहिए, एक्टिविटी बेस्ड होना चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, ये 3 चीज तो बहुत ही जरूरी है। द टीचर सेग्रीगेट द चिल्ड्रन ऑन बेस्ड, ये तो नेगेटिव हो गया। द टीचर यूजेस रिवार्ड एंड पनिशमेंट टू डायरेक्ट चिल्ड्रंस बिहेवियर, ये भी नेगेटिव हो गया। द टीचर इज फ्लेक्सिबल एंड कैटर्स टू द नीड ऑफ इंडिविजुअल, ये करेक्ट आंसर है। क्यों? क्योंकि टीचर फ्लेक्सिबल होना चाहिए, सारे बच्चों का नीड समझना चाहिए, एबिलिटी समझना चाहिए, उस हिसाब से टीचर को हैंडल करना चाहिए क्लासरूम। सो दैट इज योर चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम हम लोग बोल सकेंगे। सो अकॉर्डिंग टू द थ्योरिस्ट कल्चरल टूल, अकॉर्डिंग टू व्हिच थ्योरिस्ट कल्चरल टूल प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द कॉग्निटिव। अभी हम लोग बात किए लेव वाइगर्ट्स की, क्या बोलते हैं, सोसाइटी, कल्चर एंड लैंग्वेज आर 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लेव वाइगर्ट्स की। तो यहाँ पे किसके हिसाब से होगा, दैट इज योर लेव वाइगर्ट्स की। ओके, दिस इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन। Then which of the following is not suitable learning material for student who are partially sighted। देखिए partially sighted क्या होता है कि उनको मतलब जो विजुअल इम्पेयरमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें हम इनको थोड़ा कम दिखाई देता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल दिखाई नहीं देता है, फुल मतलब ब्लाइंडनेस नहीं है, बट पार्शियली थोड़ा बहुत हल्का, दूर से नहीं दिखाई देगा, रात में नहीं दिखाई देगा, तो ऐसा कुछ होता है कि जिसमें उनको हल्का फुल्का मतलब विजुअल इम्पेयरमेंट रहता है, पार्शियली साइटेड उनको बोला जाता है। तो ये बोला गया है, देखिए नॉट मीन्स पहले हम लोग इसको अंडरलाइन किएंगे, नॉट मीन्स जो यहाँ पे करेक्ट है वही जो इनकरेक्ट है वही यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। तो पार्शियली साइटेड तो लार्ज प्रिंट बुक, ये हो सकता है क्योंकि उनको थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है, इसलिए हम लोग अगर थोड़ा लार्ज प्रिंटेड बुक्स देंगे तो वो इजीली देख सकेंगे। 3 डायमेंशनल मैप्स एंड चार्ट्स, ये भी इजीली वो देख सकेंगे, समझ सकेंगे। टॉकिंग बुक्स एंड फेल्ड बुलेटिन बोर्ड्स, ऑब्वियसली उनको उनको सिंस थोड़ा कम सुनाई दे रहा है, सॉरी वेरी सॉरी, कम दिखाई दे रहा है उनका, मतलब क्या पार्शियल साइटेड है वो, तो इसलिए टॉकिंग बुक्स एंड फेल्ड बुलेटिन बोर्ड्स भी उनको बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो लास्ट ऑप्शन है स्मॉल प्रिंट वर्कशीट, ये तो कभी भी सुटेबल नहीं है क्योंकि सिंस दे आर पार्शियली साइटेड, तो स्मॉल प्रिंट वर्कशीट देने से वो मतलब उनको समझ में नहीं आएगा क्या लिखा है उसमें। सो this is wrong, so this is correct here। Okay, then 13 the underlying belief behind inclusive education। inclusive education का मतलब क्या है, the giving teaching under one roof means सारे बच्चे को, डिसेबल नॉर्मल सारे बच्चों को, all are put together under one umbrella, under one classroom, so that they can read together, learn together, so that is known as inclusive education, means all are included। तो देखते हैं क्या हो रहा है, सेग्रीगेशन ऑफ चिल्ड्रन ऑन बेसिस ऑफ देयर एबिलिटीज, ये तो कभी नहीं हो। अभी तो हम लोग देखे कि सारे को एक अम्ब्रेला के अंडर इंक्लूड करना है, एक क्लासरूम में बैठाना है, उनको पढ़ाना है, तो ये तो कभी नहीं हो सकता है। डायग्नोस्टिक लेवल ऑफ लर्निंग बेस्ड ऑन देयर हैंडीकैप फॉर आइडेंटिफिकेशन लिमिटेशन, ये भी नहीं हो सकता है। देन प्रोविजनिंग ऑफ स्पेशल एजुकेशन, ये भी नहीं होगा क्योंकि हम लोग तो नॉर्मल क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं। द फिलोसफी दैट ऑल चिल्ड्रन हैव द राइट टू गेट इक्वल एजुकेशन इन ए रेगुलर स्कूल, अभी बोली कि नॉर्मल रेगुलर क्लासरूम में उनको पढ़ाएंगे, सो दिस इज द correct option। Then need of gifted and creative children can be addressed by, जो गिफ्टेड एंड क्रिएटिव चिल्ड्रन, जैसे चिल्ड्रन हमारे डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जो कि थोड़ा लो एबिलिटीज होता है, पुअर परफॉर्मेंस होता है, लर्निंग डिसेबिलिटीज होता है, और वही बच्चे ऐसे होते हैं जो कि पूरा गिफ्टेड होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, उनका कॉग्निटिव आइडिया बहुत ही अच्छा होता है। तो उनको कैसे हम लोग एड्रेस करना चाहिए, उनको कैसे हम लोग मोटिवेट करेंगे, कैसे एड्रेस करेंगे ताकि वो और ही अच्छा करें। तो
पहला ऑप्शन देखिए, गिविंग चैलेंजिंग टास्क एंड एक्टिविटी टू प्रिवेंट बोर्डरूम, चैलेंजिंग टास्क देंगे, या फिर गिविंग क्वेश्चंस दैट रिक्वायर कन्वर्जेंट थिंकिंग। ये तो कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि याद रखिए क्रिएटिव एंड गिफ्टेड चिल्ड्रन के लिए हमेशा डाइवर्जेंट थिंकिंग ही होता है, कन्वर्जेंट थिंकिंग नहीं होता, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। देन प्रोवाइडिंग स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन टू सॉल्व प्रॉब्लम, उनको कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन देंगे सॉल्व, क्यों क्यों देंगे स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन सॉल्व, ये तो वीक बच्चे नहीं है, तो गिफ्टेड चिल्ड्रन है, तो वो तो ऑलरेडी उनको थोड़ा बहुत पता ही है, बट वी शुड मोटिवेट देम। देन एडमिनिस्ट्रेटिंग मेमोरी बेस्ड टेस्ट, ये तो नहीं होना चाहिए, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, गिविंग चैलेंजिंग टास्क एंड एक्टिविटीज टू प्रिवेंट बोर्डम। देन ये अगर हो सकता, अगर यहाँ पे डाइवर्जेंट थिंकिंग होता तो ये आंसर करेक्ट हो सकता था। देन नेक्स्ट हमारा आंसर क्या है, क्वेश्चन क्या है, चिल्ड्रन विद डिसलेक्सिया कैन बी आइडेंटिफाइड। डिसलेक्सिया मीन्स लिखने में पढ़ने में दिक्कत होता है, तो उन्हें हम लोग डिसलेक्सिया बोलते हैं। सो फाइंडिंग आउट देयर सोशल एंड कल्चरल कंटेक्स्ट, ये तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे तो लिखने पढ़ने से कुछ रिलेटेड नहीं है, तो हम लोग को कैसे पता चलेगा कि वो उनको क्या दिक्कत है, लिखने पढ़ने में दिक्कत है या नहीं। देन हेल्थ चेकअप में तो पता नहीं चलेगा। then analyzing their reading and writing skills, yes this is the correct one, analyzing their reading and writing skills। उनको डिसलेक्सिया है तो उनको लिखने पढ़ने में दिक्कत होता है, तो अगर हम लोग उनको फिजिकल हेल्थ चेकअप करेंगे, सोशल कल्चरल कंटेस्ट करेंगे, हायर ऑर्डर प्रॉब्लम सॉल्व, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी तो यहाँ पे है नहीं, तो हम लोग को करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एनालाइजिंग देयर रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स। ओके, होप आप लोग को मजा आ रहा होगा वीडियो देखने में। सो नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इफेक्टिव स्ट्रेटेजी टू एड्रेस लर्नर्स फ्रॉम डिसएडवांटेज एंड डिप्राइव्ड बैकग्राउंड। देखिए पहला चीज है नॉट, जो यहाँ पे गलत है वही हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, पहले नॉट का अंडरलाइन कर लिया। क्या है, इफेक्टिव स्ट्रेटेजी नहीं है, किसको एड्रेस करेंगे, डिसएडवांटेज डिप्राइव्ड बैकग्राउंड, टॉक टू द लर्नर टू अंडरस्टैंड देयर नीड एंड, ये तो होगा, क्योंकि अगर थोड़ा बच्चा वीक है, डिप्राइव है, डिसएडवांटेज है, तो उसको हम लोग को थोड़ा बात करना पड़ेगा, उनका नीड समझना पड़ेगा, क्या क्या वो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं उनको समझना पड़ेगा। देन आस्किंग द लर्नर टू एनरोल फॉर ट्यूशन आउटसाइड, ये तो कभी भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ट्यूशन आउटसाइड दे के क्या करेंगे। देन मोटिवेट द स्टूडेंट टू सेट मॉडल, यस मोटिवेट इज अ पॉजिटिव वर्ड, वी कैन टेक दिस वन। फॉर्म कोलैबोरेटिव ग्रुप, दिस इज ऑल्सो ए पॉजिटिव वर्ड, क्योंकि एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम के लिए हम लोग कोलैबोरेटिव लर्निंग करना चाहिए, ग्रुप डिस्कशन करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, उनका नीड को हम लोग को समझना चाहिए। तो यहाँ पे क्या गलत है, ये नहीं होना चाहिए। आस्किंग द लर्नर टू एनरोल फॉर द ट्यूशन आउटसाइड, ये कर लीजिए, आपका बच्चा सही हो जाएगा, बच्चा सारा पढ़ने लगेगा, ये गलत चीज है, ठीक है। सो दिस इज incorrect, so this is correct, because here the question is which of the following is not a effective strategy, so this is not a effective strategy। then physical and emotional health of children dash their learning, क्या होता है फिजिकल इमोशनल, यस इट इज प्लेज ए इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि अगर फिजिकली बच्चा फिट नहीं है, इमोशनली फिट नहीं है, तो क्लास में कैसे बैठेगा, उसका मन आज अच्छा नहीं है पढ़ने, वो फिजिकली तो प्रेजेंट है बट ही इज नॉट इमोशनली फिट टुडे फॉर गेटिंग फॉर लिसनिंग टू द टीचर इन द क्लासरूम, तो वो नहीं हो सकता, इट डज नॉट हैव एनी इन्फ्लुएंस। कैसे नहीं इन्फ्लुएंस, कैसे नहीं होगा, बच्चा अगर फिजिकली फिट नहीं है तो पढ़ेगा कैसे, इमोशनली फिट नहीं है तो पढ़ेगा कैसे, नॉट रिलेटेड, ऐसा तो कभी भी नहीं है। हैज एन इनसिग्निफिकेंट लोड, ये सिग्निफिकेंट हो सकता था बट यहाँ पे इन लगा दिया तो इसका मीनिंग चेंज हो गया, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द इन देयर लर्निंग। ओके, सो नेक्स्ट, टू प्रमोट मीनिंगफुल लर्निंग इन द क्लासरूम ए टीचर शुड, मीनिंगफुल लर्निंग के लिए टीचर क्या करना चाहिए, हेल्प स्टूडेंट टू रेगुलेट देयर ओन इमोशन मोटिवेशन, यस, कैटेगराइज एंड लेबल स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू देयर परफॉर्मेंस एंड मेक ग्रुपिंग एबिलिटी, ये तो नेगेटिव हो गया, क्योंकि हम लोग कभी भी बच्चों को सेग्रीगेट नहीं करेंगे, कैटेगराइज नहीं करेंगे। प्रमोट डायलॉग एंड डिस्कशन, ये पॉजिटिव है, क्योंकि ये एक प्रोग्रेसिव लर्निंग का एक क्वालिटी है, हम लोग बोल सकते हैं, मतलब क्लासरूम इफेक्टिव होना चाहिए। इग्नोर डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम एंड फॉलो स्टैंडर्ड मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे तो सारे बच्चे तो नहीं समझ पाएंगे, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा 1 and 3, सो 18 1 and 3 आर करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 19, लर्निंग इज डैश एंड डैश प्रोसेस, देखिए लर्निंग यहाँ पे कभी सिंपल और लीनियर नहीं होता है, उसमें बहुत सारा मतलब लर्निंग के लिए
इट इज़ ए कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी एंड ये पूरा सीधा नहीं जाएगा, कभी भी लिनियर नहीं है, ठीक है। देन सिंपल एंड इंडिविजुअल, ये तो कभी नहीं होगा, इंडिविजुअल प्रोसेस नहीं हो सकता है, क्योंकि इंडिविजुअली अगर एक चाहे मतलब कोई बच्चा अगर चाहेगा अकेले ही पढ़ लेगा, सारा कर लेगा, ऐसा तो नहीं हो सकता है। सो कॉम्प्लेक्स एंड एक्टिव प्रोसेस, दिस इज द करेक्ट आंसर। ये कॉम्प्लेक्स है और एक एक्टिव प्रोसेस है। A teacher should dash the social, culture, religious, linguistic diversity in classroom for meaningful learning. तो क्या डिसमिस करना चाहिए? नहीं, ये तो नेगेटिव है, ये नहीं हो सकता है, करेक्ट, इनकरेक्ट। देन इग्नोर भी नहीं कर सकते, ये भी इनकरेक्ट है। तो नेग्लेक्ट भी नहीं कर सकते, ये भी इनकरेक्ट है। तो हम लोग को डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम को समझना है। द टीचर शुड अंडरस्टैंड द सोशल, कल्चर एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। समझने के बाद ही तो वो समझा पाएंगे बच्चों को, कंट्रोल कर पाएंगे बच्चों को। सो दैट इज द करेक्ट आंसर, अंडरस्टैंड। Then question number 21. It is important to create learning environment in the classroom rather than dash one. तो पहले यहाँ ऑप्शन में जाइए, कोलैबोरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव हो सकता है। कोलैबोरेटिव लर्निंग तो कंडक्टिव क्लासरूम है, चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम है, तो इसको तो करना ही चाहिए। कॉम्पिटेटिव नहीं करना है, कोलैबोरेटिव करना है, ये हो सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन में जाते हैं, कॉम्पिटेटिव एंड कोलैबोरेटिव। कॉम्पिटेटिव तो नेगेटिव हो गया, हम लोग कॉम्पिटेटिव नहीं करेंगे, ठीक है। फियरफुल, ये भी नेगेटिव हो गया। कॉम्पिटेटिव एंड फैसिलिटेटिव, कॉम्पिटेटिव मीन्स यहाँ पे नेगेटिव हो गया। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ये ऑप्शन होगा कोलैबोरेटिव रेदर देन कॉम्पिटेटिव। इट इज इंपॉर्टेंट टू क्रिएट कोलैबोरेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट इन द क्लासरूम रेदर देन कॉम्पिटेटिव वन, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ इफेक्टिव मोटिवेशनल स्ट्रेटजी। क्या होता है इफेक्टिव मोटिवेशनल स्ट्रेटजी? एम्फेसिस ऑन कंप्लीशन ऑफ वर्क रेदर देन, मतलब लर्निंग मत करो बट पहले होमवर्क कंप्लीट कर लो, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। टास्क दैट आर वेरी इजी टास्क देंगे तो बच्चे आगे कैसे बढ़ेंगे? क्रिएटिंग ए लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर कंपटीशन, कंपटीशन नेगेटिव वर्ड पहले से ही आपको बताई। तो यहाँ पे क्या होगा? स्कैलफोल्डिंग। स्कैलफोल्डिंग मीन्स उनको कुछ हिंट बेस्ड क्वेश्चन देना, ताकि अगर बच्चा नहीं बोल पा रहा है तो उनको थोड़ा हिंट दे के क्वेश्चन देना, ताकि वो थोड़ा और मोटिवेट होंगे आंसर देने के लिए, न्यू स्किल समझेंगे। तो प्रोवाइडिंग स्कैलफोल्डिंग स्पेशली when the student learn a new skill. Which of the following statement about children's thinking is not correct? यहाँ से फिर क्वेश्चन आ गया नॉट। क्या आ गया? नॉट। क्या करेक्ट नहीं है? चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट देयर ओन थियोरीज अबाउट, यस दे कैन कंस्ट्रक्ट। चिल्ड्रन कैन नॉट थिंक ऑफ कंसेप्ट, ये तो कभी नहीं हो सकता, ये नेगेटिव हो जाएगा। चिल्ड्रन क्या सोच नहीं सकते हैं? सोच सकते हैं। चिल्ड्रन एक्टिवली थिंक, यस। चिल्ड्रन आर born with curiosity to learn, yes. So this is the correct, because this is not supporting here, it is not correct here, but in this question it is correct, because ये question पूछा गया है, children thinking is not correct, okay. तो इस पे थोड़ा अच्छे से ध्यान दीजिएगा, जहां भी क्वेश्चन में नॉट है उसको पहले ही आप लोग को अंडरलाइन करके रखना है। देन चिल्ड्रन फेल्यूर इन स्कूल, स्कूल में फेल्यूर क्या सजेस्ट करता है? सजेस्ट दैट चिल्ड्रन फ्रॉम डिप्राइव्ड बैकग्राउंड नॉट कैपेबल, ऐसा तो नहीं हो सकता है। नॉट कैपेबल क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो कि बैकग्राउंड डिप्राइव बैकग्राउंड है, बट दे आर इन द हाई लेवल ऑफ लर्निंग, दे आर अचीविंग द गोल, okay. So next, indicate that school had not been able to cater the need and interest, proves that children have genetic birth, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। signifies that parent have not been able to support, parents तो कुछ भी करके बच्चों को सपोर्ट करते हैं। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2। by working in group, teaching and helping each other, children are able to reflect their own thought process, if to high level can develop misconception। देखिए नेगेटिव वर्ड तो ये नहीं हो सकता। गेट डिस्ट्रैक्टेड, नेगेटिव वर्ड, ये नहीं हो सकता है। डेवलप कॉम्पिटेटिव टेंडेंसी, नेगेटिव वर्ड, ये नहीं हो सकता। तो करेक्ट आंसर हमारा होगा 1। देखिए हम लोग ऐसे आंसर करेंगे जैसे कि हमारे माइंड में कुछ कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि ये होगा या नहीं होगा, ठीक है। Then question number 26, in a dash classroom teacher adopt pedagogy vary assessment to cater individual, टीचर सेंटर्ड, ये तो नहीं हो सकता है, क्योंकि आजकल तो हम लोग देख रहे हैं कि टीचर अडॉप्ट पेडागोजी वेरी असेसमेंट टू कैटर इंडिविजुअल स्टूडेंट, इंडिविजुअल स्टूडेंट्स को देख रहे हैं, तो ये ऑब्वियसली चाइल्ड सेंटर होना चाहिए। अगर चाइल्ड सेंटर ऑप्शन में नहीं है तो देखिए टीचर सेंट्रिक नहीं होगा, इसको काट देंगे। टेक्स्ट बुक सेंट्रिक नहीं होगा, ये भी काट देंगे। बिहेवियरिस्टिक भी नहीं होगा। तो आइदर हमारा प्रोग्रेसिव एक पॉजिटिव वर्ड हो सकता है या फिर चाइल्ड सेंटर हो सकता है, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which of the following statement about development is correct?
देयर इज अ लॉट ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी इन द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन. हो सकता है चिल्ड्रन अक्रॉस द वर्ल्ड फॉलो द सेम सीक्वेंस एंड एग्जैक्ट टाइम. ये तो कभी भी नहीं है. चिल्ड्रन क्या एक ही साथ मतलब सेम सीक्वेंस, सारे चिल्ड्रन क्या सेम सीक्वेंस फॉलो करते हैं? नहीं. डेवलपमेंट occurs in a neat orderly set of stages predetermined by genetic factor. ये भी नहीं हो सकता. डेवलपमेंट इज सिंपल एंड यूनिडायमेंशनल. डेवलपमेंट कभी सिंपल नहीं हो सकता है. सो देयर इज अ लॉट ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी इन द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन. Then, which of the following is a major hallmark for the period of middle childhood? मिडिल चाइल्डहुड में क्या होता है? देखिए कभी कभी मिडिल चाइल्डहुड आपका 7 से 12 ले लेता है, कभी कभी लेट चाइल्डहुड भी मिडिल में लेता है. तो यहाँ पे देखते हैं क्या हो रहा है. एमर्जेंस ऑफ मेक बिलीव प्ले, डेवलपमेंट ऑफ लॉजिकल थॉट दैट इज कंक्रीट इन नेचर, रैपिड डेवलपमेंट ऑफ मोटर्स के लिए तो मोटर हमारा पहला जो स्टेज है उसमें आता है सेंसरी मोटर में. डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक रीजनिंग एंड एबिलिटी ये तो हमारा पोस्ट मतलब फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आता है. तो हमारा इसमें करेक्ट आंसर होगा लॉजिकल थॉट दैट इज कंक्रीट इन नेचर. स्कूल इज अ डैश, स्कूल डैश सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन. हम लोग पहले से ही जानते हैं कि हमारा फैमिली जो है वो प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशल है. बच्चा जब बड़ा होता है धीरे धीरे वो फैमिली से एक्वेंटेड होता है, मिलता है, सोशल कंटैक्ट बनाता है. उसके बाद जब स्कूल जाता है सो स्कूल इज अ सेकेंडरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन. इट इज वेरी इजी क्वेश्चन. Which of the following theories propose that children's thinking is qualitatively different from that of an adult's? Yes, obviously it is given by जीन पियाजे. जीन पियाजे क्या बोलते हैं कि नो डाउट हर कोई सोचता है. एक बच्चा भी सोचता है 6 साल का, एक 20 साल का मतलब लड़का भी सोचता है, एक 30 साल का मतलब इंसान भी सोचता है. बट देखिए सबके सोचने में डिफरेंस है. ओके, देयर इज डिफरेंट इन द क्वालिटी, qualitative different from that of an adult. So children thinking is different from that of the adult. Okay, so this is the correct answer. ठीक है. सो आज हम लोग 30 क्वेश्चन चाइल्ड डेवलपमेंट का डिस्कशन किए. सो होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा. सो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल so that we can discuss more and more questions on first child development. Then we will move to the other part of the CTET paper. So thanks for watching. Like and subscribe the channel. Have a very good day. Thank you. Bye all of you.